नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है खर्चा। क्या सोच रही हो रमा? अब भी तुम्हें यहीं रहना है या अपने घर चलना है? बेटे के मोह में लगता है पागल हो गई हो। अरे इनका क्या है, ये तो अब बस पत्नी और बच्चों में ही अपना परिवार समझते हैं। माँ बाप तो बस इन पर बोझ हो गए हैं। हजार दफ़े कहा, चुपचाप अपने ही घर में रहते हैं, पेंशन मिलता ही है, हमारा गुजारा आराम से हो जाएगा। पत्नी रमा के हाथ को थामे मनोहर बाबू बोल रहे थे, ऐसे कैसे इन्हें इस हाल में छोड़कर जा सकते हैं जी? थोड़ा तो सोच कर बोलिए, जाने दीजिए ना, बहू की बात का क्या बुरा मानना। जब बेटा ही ना समझे, पर हम तो माँ बाप हैं ना। बेटा बहू को छोड़ भी जाएं, पर इस 3 साल की पोती को तो नज़र भर देखिए, और फिर 2 महीने का पोता भी तो है। अरे बेटा बहू ना समझ हैं, पर हम तो समझते हैं ना। अपनी पोती को गोद में बिठाकर खिलाती हुई रमा बोली। कह रहा हूँ रमा, देखना, जिस दिन ये दोनों अब हमें कुछ बोलें, उस दिन तुम अपना सामान बांधकर मेरे साथ पटना चलोगी। एक तो हैदराबाद में कोई पहचान का है नहीं, बस घर में ही पड़े रहो। मनोहर बाबू सख्त लहजे में बोले। अच्छा बाबा, धीरे धीरे बोलिए ना, बहू सुन लेगी, फिर नमक मिर्च लगाकर प्रमोद से कहेगी, और फिर वो हमें ही जिम्मेवार मानेगा। रमापति को चुप रहने की मिन्नतें करती बोली, पता नहीं ये औरतें औलादों के पीछे इतना पागल क्यों रहती हैं। भुनभुनाते हुए मनोहर बाबू कमरे से निकल गए। रमा अपनी पोती लवी के साथ उसकी तोतली बोली सुनकर बस हाँ हूँ कर रही थी, पर ध्यान सारा मनोहर बाबू के गुस्से पर टिका हुआ था। कितने जतन से बेटे को पढ़ाया लिखाया, वो अच्छी सरकारी नौकरी पर लगा था। सोच रही थी बहू भी खोज कर अच्छी सी लेकर आऊँगी, पर बेटे ने कोई मौका ही नहीं दिया। अपनी पसंद की लड़की अवनी से ब्याह की रट लगाए बैठा रहा। अवनी देखने में हूर की परी तो नहीं थी, पर एक नज़र में किसी को अच्छी लग सकती थी। मनोहर बाबू इस शादी के खिलाफ थे, पर रमा के बहुत कहने पर रजामंदी दे दी थी। बहू को स्वीकार करने में उन्हें साल भर लग गए थे, वो भी बस इसलिए कि रमा अपने बेटे की पसंद का ही करती आई थी, तो शादी का फैसला कैसे नहीं मानती। बेटा हैदराबाद में नौकरी करता था, शादी के बाद अवनी के साथ वहीं चला गया। बेटा बहू कभी कभी आते, कुछ दिन रहते चले जाते। अवनी जब भी आती घर में कितने किराएदार हैं, कितने पैसे आते, और सब कुछ की जानकारी लेती रहती थी। वक्त गुजरता गया और एक बेटी भी आ गई। प्रमोद पूरी तरह अवनी के रंग में रंगने लगा था। वो जो बोलती वैसे ही कहता और करता। अभी 2 महीने पहले ही दूसरे बेटे के जन्म से पहले रमा और मनोहर बाबू को प्रमोद ने आने के लिए कहा था। यूँ तो अवनी के माता पिता भी अक्सर बेटी के घर आकर रहा करते थे। बच्चे के जन्म से पहले वो चले गए, बस इसलिए कि बेटी को बड़े अस्पताल में जाकर बच्चे को जन्म देना था, जिसका खर्चा बहुत आता। प्रमोद खर्च तो कर सकता था, पर अवनी ने कहा, अपने मम्मी पापा को यहाँ बुला लो, तो हमारे खर्चे में हम उनसे पैसे मांग सकते हैं। बस पत्नी की बात में आकर प्रमोद ने रमा और मनोहर बाबू को बुलवा लिया था। रमा अपनी पोती के साथ अवनी का भी पूरा ध्यान रख रही थी। बच्चा होने के बाद ये चाहिए वो चाहिए करके रमा और मनोहर बाबू से बहुत पैसे ले चुके थे। एक दिन तो हद ही कर दी थी अवनी ने। रमा रसोई में काम कर रही थी, उसे प्रमोद और अवनी की आवाज़ सुनाई दी। उस वक्त मनोहर बाबू बाहर पोती को लेकर टहलने गए हुए थे। प्रमोद, हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, तुम ऐसा करो, मम्मी पापा से बोलो, जो पटना वाले फ्लैट का किराया आता है वो हमें दे दिया करें, और पेंशन के पैसे भी। हमारे पास रह रहे हैं तो उनके खाने पीने और पापा जी की दवाओं के पैसे जितने लगते हैं वो हमें दे दिया करें। रमा के हाथ ये सुनते ही काम करते करते कांपने लगे और पैर लड़खड़ाने लगे थे, पर प्रमोद की बात से वो संभल गई थी। कमाल करती हो तुम भी, मैं मम्मी पापा के खाने पीने के पैसे लूँगा?
वो हमारे बच्चों को जो देना चाहें दें, मैं कुछ नहीं कहने वाला, कहकर प्रमोद ऑफिस चला गया था। रमा तो सुनकर दंग रह गई थी। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि पोती को लेकर मनोहर बाबू घर आ गए थे और सारी बातें सुन चुके थे। इसी बात को लेकर मनोहर बाबू रमा पर गुस्सा कर रहे थे। उस दिन तो रमा ने मनोहर बाबू को शांत कर दिया था। रविवार का दिन था, सब बैठकर खाना खा रहे थे। अवनी ने कहा, मम्मी पापा जी, आप लोग बहुत वक्त से यहाँ पर हैं, जानते ही हैं हमारे 2 बच्चे हो गए हैं, अब हमारे खर्चे भी बढ़ गए हैं, आप लोगों का भी खर्चा होता है, आप हमें अपने खाने पीने का खर्चा दे दिया करें तो हमें सहूलियत होगी। प्रमोद चुपचाप बैठकर सुन रहा था, कुछ भी नहीं बोला। अब हम बेटे के पास रहेंगे तो अपने खाने पीने का खर्चा देना है, हम तो कभी तुम्हारे आने पर तुमसे खर्चा नहीं मांगते। वाह बेटा, बहुत सही जा रहे हो, ये तो दूसरे घर से आई है, हमें अपना नहीं मान रही, पर तू तो हमारा खून है। ये सुनकर भी चुप है। मनोहर बाबू आवेश में आकर बोले, पापा क्या गलत कह रही है, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, आप दे दोगे तो क्या हो जाएगा। प्रमोद ने कहा, प्रमोद बेटा, लगता है अब हमारे तेरे यहाँ से जाने का समय आ गया है। सोच कर तो यहीं आई थी, कुछ महीने रहकर जाएंगे, पर तुम दोनों पर हम शायद बोझ हो गए हैं। रही पैसे देने की बात, तू वैसे ही मांग लेता तो हम दे देते, पर हमारे खाने पीने के पैसे मांग कर तूने तो मेरी ममता को भी छलनी कर दिया है। आप ठीक कह रहे थे जी, हमें उसी दिन चले जाना चाहिए था जब पहली बार अवनी ने प्रमोद से ये बात कही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए जी, बेटे के मोह में आज आपको यूँ बातें सुननी पड़ी, कहकर रमा मनोहर बाबू की ओर गुनहगार की नज़रों से देख रही थी। दोनों ने फ्लाइट बुक किया और दूसरे दिन प्रमोद के घर से निकलने को हुए, तभी प्रमोद उनके पास आकर माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मैं अवनी की बातों में आ गया, आज इस मुकाम पर आप लोगों की वजह से ही हूँ। पता नहीं मेरी मति क्यों भ्रष्ट हो गई जो मैं ऐसे बोल गया। बेटा, तू जैसा भी है रहेगा मेरा बेटा ही, पर आज तेरे बाप को समझ आ गया है, पैसे के आगे रिश्ते नहीं टिकते। रही तुम्हें पैसे देने की बात, जो तुम कह रहे, ज़रूरत बढ़ गई है तो मैं हर महीने कुछ रकम पोती के नाम जमा करता रहूँगा। अब तुम जब हमारे घर आओगे, अपना और अपनी पत्नी के खाने के पैसे देना। जो तमाचा तुमने हम दोनों के मुंह पर मारा है, ये तमाचा किसी और को ना मिले। कहकर मनोहर बाबू रमा का हाथ पकड़े और कैब में बैठकर एयरपोर्ट की ओर चल दिए। प्रमोद गुस्से में अवनी को देख रहा था। अपने माता पिता का ये अपमान उसे अंदर ही अंदर झकझोर रहा था। उसने अवनी से गुस्से में कहा, अब तुम्हारे घर से भी जो आएगा उनसे लेना खाने का पैसा, तब समझूंगा बहुत सोचती हो। अवनी अब मन ही मन अफसोस कर रही थी। पहला पति नाराज हो गया और दूसरा अब काम की दोहरी जिम्मेदारी उसे अकेले ही उठानी पड़ेगी। रमा और मनोहर बाबू अपने शहर पहुंचकर चैन से रहने लगे। शायद ये सोचकर औलाद हो न हो, हम साथ हैं तो क्या गम है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।